जाने गिरामी पिछले 2 जुमों में आपसे मुलाकात ना हो सकी। वजह ये थी कि मेरा सफ़र था इराक़ शरीफ का, जहाँ पर हम अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़री देने के लिए गए और बिलखुसूस ये बड़ी 11वीं शरीफ हुज़ूर सैयदी व सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनका नाम इसमें गिरामी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है, आपकी बारगाह में हमारी हाज़री थी। और शहर बगदाद में बहुत औलिया औलियाए कामिलीन और भी जलवागर हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त हज़रत सैयदी व सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम अफराद हैं। हम सब की उनसे जो मोहब्बत व अक़ीदत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, और ये सिर्फ़ लफ्ज़ों की हद तक नहीं, हकीकत की हद तक है। और हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार के बाद वहाँ पर हज़रत सैयदी व सैयदना इमाम आज़म नौमान इब्न साबित, जिनको हम इमाम आज़म कहते हैं, आपका मज़ार भी बगदाद शरीफ में है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मज़ार शरीफ भी वहीं पर है बगदाद शहर में, वहाँ भी जाने का मौका मिला। हज़रत बहलोल दाना, आपका मज़ार भी वहाँ पर ही है। हज़रत सैयदना मारूफ़ करखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हम कादरी है ना, हमारा जो शजरा है बुज़ुर्गों का, उसमें हज़रत मारूफ़ करखी ये हुज़ूर गौस पाक से भी पहले के बुज़ुर्ग हैं, समझ आई, हुज़ूर गौस पाक के मशाइख में से हैं। उनके मज़ार अक़दस पर हाज़री का मौका मिला। और यहीं पर हज़रत सैयद महमूद आलूसी बगदादी और साहिब तफसीर रूहुल बयान ये भी वहाँ हैं, और साहिब तफसीर रूहुल मानी भी वहाँ हैं, जिनकी अक्सर तफसीर पढ़ के मैं कुरान की आपको सुनाता हूँ। ये बुज़ुर्ग भी इन्हीं के कदमों में जलवागर हैं। और यहीं पर हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला का मज़ार भी है, वहाँ पर भी मुझे जाने का मौका मिला। बल्कि वहाँ के जो गद्दी नशीन हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। कुछ बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, इतनी मोहब्बत उन्होंने फरमाई। और फिर उनके साथ जब अरबी में कलाम हुआ, अल्लाह की रहमत से मुझे अरबी भी आती है, तो उनके साथ जब बोलना शुरू हुआ तो बड़े खुश हुए। मुझे कहने लगे कि आप यहाँ पर रुके और जुमा पढ़ाएँ, आप बड़ी अच्छी अरबी बोल लेते हैं। तो उसके बाद फिर मेरी ये खुश नसीबी थी कि मुझे उन्होंने कहा कि ये हुजरा है, तो मुझे कहते हैं आप इस हुजरे में इस मुसल्ले पर बैठें। तो मैंने कहा इसकी क्या फ़जीलत है? तो कहने लगे ये वो हुजरा, ये वो मुसल्ला, ये वो जगह है जहाँ हज़रत जुनैद भी बैठते रहे हैं और हज़रत सिर्री सख्ती भी बैठते रहे हैं। ये हज़रत जुनैद और सिर्री सख्ती ये भी हमारे मशाइख में आते हैं। हज़रत सिर्री सख्ती ये मामू थे और जुनैद उनके भांजे थे, और इन दोनों का आपस में प्यार इतना था कि आप सोच नहीं सकते। और इनका मज़ार शरीफ बिल्कुल मिला हुआ है, बिल्कुल इकट्ठा इनका मज़ार शरीफ है। यानी एक रोज़ा पाक इधर है और 7 ही कदमों के अंदर हज़रत जुनैद पाक का रोज़ा पाक है। इस तरह ये मिले हुए हैं। वहाँ पर भी मुझे जाने का मौका मिला। ज़ुबैदा खातून का नाम सुना होगा आपने, तो वहाँ पर भी जाने का मुझे मौका मुयस्सर आया। और वहाँ पर और भी बहुत सारे मज़ारात, एक नाम आपने सुना होगा हज़रत मंसूर हल्लाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपके मज़ार शरीफ पर भी ये मजज़ूब बुज़ुर्ग थे, और ये उस मंजिल पर थे कि आम बंदा इनको समझ नहीं सकता था। ठीक है, आपके मज़ार शरीफ, ये शहर बगदाद की बात कर रहा हूँ। मुझे एक दोस्त मिला, वो कहने लगा अगर कोई 1 महीना रहे तो यहाँ के तमाम औलिया की बारगाह में हाज़री नहीं दे सकता, इतने बुज़ुर्ग शहर बगदाद में जलवागर हैं। हज़रत इमाम गज़ाली भी शहर बगदाद में है, इमाम अहमद बिन हम्बल भी शहर बगदाद में हैं, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जिनका नाम उमर है, आप भी शहर बगदाद में जलवागर हैं। समझ आ रही है? और सिर्फ यहाँ तक नहीं, हज़रत अबू बकर खव्वास, समझ आई, आप भी वहाँ पर जलवागर हैं। हज़रत शेख शिबली वहाँ जलवागर हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम और हज़रत बिशर हाफी आप भी वहाँ पर जलवागर हैं। और इन मशाइख की बारगाह में हाज़री दे के बंदे को बड़ा दिली सुकून होता है। इतने बड़े, ये सिर्फ शहर बगदाद की बात कर रहा हूँ, और अभी बहुत सारे मज़ारात और भी हैं। और फिर मुझे मौका मिला, करीब एक शहर है मदाइन, वहाँ पे हम गए। ये मदाइन वही जगह है जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा महल था
जिस रात नबी पाक पैदा हुए तो इस महल के 14 किंगरे टूट गए थे। और हज़रत अम्मा आमना कहती हैं कि मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए गए और मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देखा, यही वो महल थे जिनको आपने देखा था। 14 किंगरे टूटे थे और ये इसको बनते बनते इस महल को 90 साल लगे थे। 90 साल वो महल आज भी मौजूद है। इसमें रहने वाले बादशाह वो कहते थे कि हम जो कुछ है हमें कौन कौन हिला सकता है, लेकिन हुआ ये था कि हज़रत फारूक आज़म के दौर के अंदर इसको फतह कर लिया गया था और ये मेरे नबी ने बशारत दी थी कि ये फतह होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये आज भी यकीन करें इतना बड़ा महल ये आज उजड़ा हुआ बता रहा है कि जो मुस्तफ़ा का नहीं वो उजड़ जाता है। ठीक है, ये शहर मदाइन के अंदर हजरत सैयदना सलमान फ़ारसी मौजूद है। समझ आ रही है? जिनको नबी पाक ने फरमाया सलमान मेरी अहले बैत में से है। ये सलमान कोई आम बंदा नहीं है, इन जैसा आशिक भी घाट ही लभेगा, ऐसे आशिक हैं। यहीं पर हजरत हुज़ैफा बिन यमान जिनको साहिब सिर कहा जाता है, यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदान सहाबी में से थे, आप भी वहाँ पर जलवागर हैं। तो इनके मज़ार पर फिर सामरा में गए हजरत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आइम्मा है, जिनको आइम्मा अहले बैत कहा जाता है, आपका मज़ार शरीफ ये सामरा बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर है और बड़ी खूबसूरत फ़ज़ा है और वहाँ की बड़ी खूबसूरती है जहाँ पर आपका मज़ार शरीफ जलवागर है। हज़रत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके मज़ार शरीफ पर। फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ करबला शरीफ की जानिब। हज़रत सैयदी व सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके कदमों में हाज़िरी पेश की और वहाँ तो फिर लुत्फ़ ही अपना है। मैं सही बता रहा हूँ, लुत्फ़ ही अपना है, आप भूल जाएंगे सब कुछ। और फिर हज़रत सैयदना गाज़ी अब्बास, हज़रत अली अकबर, अली असगर, हबीब इब्ने मुज़ाहिर व दीगर नबी पाक के घराने के अहबाब। बस फिर वहाँ मंजर और हो जाता है, जब बंदे को पड़ा हुआ हो ना तो उसे पता होता है कि ये कौन है। समझ आ रही है? तो फिर हाज़िरी का लुत्फ़। और शहीद वैसे ही जिंदा होता है। हाँ हाँ, ये किसी और के लिए होगा कि मर गए मिट्टी हो गए और तेरे होंगे मिट्टी, साढ़े कोई नहीं होए। ठीक है। और फिर वहाँ 2 दिन रहने के बाद मुख्तलिफ ज़ियारात करने के बाद वहाँ बहुत सारे मकामात भी हैं जहाँ पर अहले बैत रसूल के खैमे लगे हुए थे और जहाँ पर ये मैदान कारज़ार था, ये सब अलग अलग जगह वहाँ पर मौजूद है। फिर वहाँ से हमारी खुशनसीबी की मेराज ये थी कि हमने सफ़र शुरू किया नजफ़ अशरफ का, जहाँ विलायत के मरकज़ व महवर हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा जलवागर है। या अली। रास्ते के अंदर हज़रत ज़ुल्किफ़ल का मज़ार आया अलैहिस्सलाम। रास्ते के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार भी आया, वहाँ भी हम गए। और पिछली दफ़ा जब मैं गया तो मैं नहीं जा सका था, इस दफ़ा उस मकाम पर भी मुझे जाने का शर्फ मिला जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उस मकाम पर भी। और बिल्कुल जैसे कुरान में नक्शा है वो वैसे ही जगह मैंने पाई। और फिर मैंने जब उन लोगों को बताया तो वो बड़े महजूज़ हुए, कहने लगे भाई मज़ा आ गया हमें बात सुन के। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत वहाँ पर भी जाने का मुझे मौका मिला। ये ज़ियारात थी और वहाँ पर जाके बंदे को जो मतलब बैटरी चार्ज होती है ये जाने वाला ही जानता है। और आप जितने अहबाब व हज़रात हैं, अल्लाह आपको भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें अता फ़रमाए और बरकत अता फ़रमाए। ये वजह थी जिस वास्ते मैं आपके पास हाज़िर ना हो सका, लेकिन हाजी तनवीर साहब होते तो आपको मैसेज सुनाते। मुख्तलिफ़ मकामात पर मैं मैसेज करता रहता था, बिलखुसूस अपने नमाजियों के लिए और बिलउमूम तमाम अहले मोहब्बत के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए और जुमला हुजूर के आशिकों के लिए मैंने बिल्कुल दुआओं का सिलसिला जारी रखा है। और हाजी साहब भी मुझे कमेटी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से सलाम पहुंचाते रहते थे। अल्लाह आपका भी भला करे। और मैंने भी कोशिश की कि दुआओं में आपको याद रखा जाए। उम्मीदें आप भी रखते होंगे जब मैं कहीं जाता हूँगा तो। अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। ये थी दास्तान मोहब्बत।